बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू CBEL कंसेप्ट बेस्ड एजुकेशन लर्निंग यूट्यूब चैनल। मैं हमाद अहमद आपका ट्यूटर। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे बीकॉम पार्ट 2 की, जिसे ADC पार्ट 2 या ADP पार्ट 2 भी कहते हैं, और इसका सब्जेक्ट है कॉस्ट अकाउंटिंग। स्टूडेंट्स, आज हम कॉस्ट अकाउंटिंग का चैप्टर नंबर 8 से डेट चैप्टर इज मटेरियल कॉस्टिंग एंड अकाउंटिंग, उसका आज हम क्वेश्चन नंबर 26 करेंगे EOQ के टॉपिक के हवाले से। तो स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर किसी स्टूडेंट को इस क्वेश्चन को समझना है तो उसको क्वेश्चन 25 मस्ट आना चाहिए। अगर किसी स्टूडेंट को क्वेश्चन 25 नहीं आता तो याद रखिएगा वो 26 और 27 क्वेश्चन कभी भी नहीं समझ सकता। तो स्टूडेंट्स देखें, आज का ये क्वेश्चन क्या है। इस क्वेश्चन को डिटेल से एक्सप्लेन करने से पहले आप स्टूडेंट से ये रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और इन वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स में शेयर करें ताकि आपके साथ साथ उनका भी बेनिफिट हो। आपका ये क्वेश्चन 26 है क्या, 8.26, ये बिल्कुल न्यू एडिशन हम कर रहे हैं। आप स्टूडेंट्स ने इस हवाले से कभी भी परेशान नहीं होना। अच्छा, तो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन ये है EOQ इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का। एक हाफिज ग्रुप है, उसने ना परचेज किया है मटेरियल 9600 का, यानी कि 9600 का मटेरियल उसने परचेज किया है 6 मंथ बाद। ध्यान से डाटा को सुनते जाइएगा, डाटा बहुत कंफ्यूजिंग है। अच्छा, 9600 का उसने क्या किया, मटेरियल परचेज किया है। आगे वो कहता है कि 6 मंथ बाद मैंने ये मटेरियल परचेज किया है, तो इसका मतलब है 6 मंथ बाद अगर उसने परचेज किया है, फिर 6 मंथ बाद साल के अंदर अंदर वो 2 दफा परचेज करेगा, क्योंकि 6 मंथ बाद अगर उसने 9600 का परचेज किया तो फिर अगले 6 मंथ बाद भी वो 9600 का परचेज किया, वो परचेज करेगा। क्योंकि ये चीज 9600 ये चीज बता रहा है कि मैं ना इतने का ऑर्डर देता हूं, ठीक है ना। कंपनी कह रही है मैं जब भी ऑर्डर मंगवाता हूं मैं इतने का मंगवाती हूं ऑर्डर, ठीक है। अब आगे देखिए, ऑर्डरिंग कॉस्ट आपको दी हुई है 75 पर यूनिट, ठीक है। कैरिंग कॉस्ट आपको दी हुई है 20% और पर यूनिट कॉस्ट, जिसको हम परचेज प्राइस भी कहते हैं, जिसको पर यूनिट प्राइस भी कहा जाता है स्टूडेंट्स, वो आपके पास है 40। नीचे आपको एक्सप्लेन क्या किया हुआ है, रिक्वायरमेंट में ये कहा गया कि सेविंग मालूम करके दो, और आगे ये कहा गया आपको ई फ्रॉम द इकोनॉमिक लॉस्ट। लॉस्ट का ये मतलब होता है कि आपने EOQ भी फाइंड आउट करना है। अच्छा स्टूडेंट्स, एक बात आपको बताऊं, अगर आपके क्वेश्चन में ये लिखा हो ना सेविंग बस मालूम करके दो, तो विदाउट कैलकुलेशन ऑफ EOQ निकाले बगैर आप कभी भी सेविंग नहीं मालूम कर सकते, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए। तो अगर आपको खाली सेविंग कहते हैं मालूम करने के लिए, तो आपने EOQ तो लाजमी निकालना ही निकालना है। अब देखिए, इसमें इस डाटा के अंदर वो पॉइंट जो मैं आपसे कह रहा था कंफ्यूजिंग है, वो क्या है। देखिए, क्या आपको एनुअल रिक्वायरमेंट दी हुई है, जरा गौर करो डाटा के अंदर, नहीं दी हुई। ये एनुअल रिक्वायरमेंट आपने फाइंड आउट करनी है। आपको क्या दिया हुआ है, आप कहोगे, अक्सर स्टूडेंट्स ये कहेंगे सर ये 9600 हमारी एनुअल रिक्वायरमेंट है। नहीं, एनुअल रिक्वायरमेंट के तो पीछे लफ्ज एनुअल रिक्वायरमेंट लिखा होता है, इसके पीछे 9600 के पीछे आपको लिखा हुआ है कि मटेरियल परचेज इतना करती है कंपनी, कंपनी रॉ मटेरियल इतना परचेज करती है, और ये जो रॉ मटेरियल 9600 का परचेज किया ये 6 मंथ बाद परचेज किया है। अगर आपको लास्ट 25 क्वेश्चन आता हो तो उसके एंड पे जो लिखा हुआ था ना 14400, यानी कि ना कंपनी जो है वो 14400 का मटेरियल हर क्वार्टरली खरीदती है, यानी कि 4 माह बाद 14400 का मटेरियल खरीदा, फिर नेक्स्ट 4 मंथ बाद 14400 का मटेरियल खरीदा, फिर नेक्स्ट 4 मंथ बाद 14400 का मटेरियल खरीदा। इसलिए कंपनी जो है वो एक साल के अंदर 4 मंथ बाद 14400 का मटेरियल खरीदती थी लास्ट 25 नंबर क्वेश्चन में। और 25 नंबर क्वेश्चन में आपको ना स्टूडेंट्स, आपको एनुअल रिक्वायरमेंट दी हुई थी, ठीक है ना। अगर 14400 को 4 दफा प्लस करो ना, आपके पास एनुअल रिक्वायरमेंट आ जाती है। इसी तरह इस क्वेश्चन में आ जाओ, उसने ये कहा 9600 मैं जो कंपनी हूं मैं 6 मंथ बाद मैं ना खरीदती हूं, तो 6 मंथ बाद अगर खरीदते हैं इसका मतलब है साल के अंदर 2 दफा खरीदती है। वो 2 दफा कितने का रॉ मटेरियल खरीदती है, मतलब कितनी दफा ऑर्डर देती है, वो 9600 का ही ऑर्डर देती है। तो आपको एनुअल रिक्वायरमेंट वाला कैसे निकलेगी, आपने ये देखना है एनुअल रिक्वायरमेंट इज इक्वल टू 9600 प्लस 9600, तो वो आपके पास आ जाएगी 19200। ये पॉइंट ट्रिकी था, इसको आपने समझना है। अब देखिए, अब कंपनी ने ये कहा कि मेरे पास जो एनुअल रिक्वायरमेंट है वो है 19600। अब मैं कंपनी हूं, मैं जो माल मंगवाती हूँ ना, मैं मंगवाती हूँ 9600 का हर 6 मंथ बाद। अब अकाउंटेंट ने कहा नहीं, ये आपको महंगा पड़ता है। मैनेजर साहब, अब मैं आपको ना सारा कंसेप्ट डिलीवर करने लगा हूं। मैनेजर साहब, अकाउंटेंट कहता है मैनेजर साहब देखिए, ये 9600 का जो आप माल मंगवाते हो, ये इसमें आपको बचत नहीं होती,
क्योंकि आप मुझे क्या कह रहे हो, आप मुझे कह रहे हो कि बचत करके दो। क्या बचत होती है? हम क्या पढ़ रहे हैं? इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का मतलब ये होता है कि आप कितनी मकदार में ऑर्डर लें जो हमें सस्ता पड़े। तो अकाउंटेंट कहेगा सर ये आपको सस्ता नहीं पड़ रहा। वो मैनेजर कहता है अच्छा प्रूव करके दो। कहता है सर प्रूव इस तरह करके देता हूं, पहले आपको ईओक्यू निकाल के देता हूं, पहले ये तो आपको बताऊं कि आपको कितना कितना आप खरीदें तो आपको सस्ता पड़ेगा। ठीक है ना? तो चले सबसे पहले आप फाइंड आउट क्या करेंगे? ईओक्यू। मैं बार बार बता रहा हूं, अगर ईओक्यू फाइंड आउट करने के लिए ना भी बोले, खाली सेविंग बोल दे, तो आपने ईओक्यू को फाइंड आउट करना ही करना है। तो आपके पास ईओक्यू फाइंड आउट करने का फार्मूला क्या होता है? ईओक्यू फाइंड आउट करने का फार्मूला होता है ईओक्यू इज इक्वल टू अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई बाय एनुअल रिक्वायरमेंट। मैंने एआर लिखा है, आप कंप्लीट नेम यूज करेंगे। मल्टीप्लाई बाय ओसी मींस ऑर्डरिंग कॉस्ट डिवाइडेड बाय कैरिंग कॉस्ट। अब इसमें इंटरेस्ट नहीं आएगा, याद रखिएगा स्टूडेंट्स, इसमें इंटरेस्ट नहीं आएगा। जब इंटरेस्ट कहता तो हमने कैरिंग कॉस्ट के साथ इंटरेस्ट को भी प्लस करना था। ठीक है ना? अब आगे देखें, ईओक्यू इज इक्वल टू अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई बाय आपकी एनुअल रिक्वायरमेंट कितनी है? 19,200, 9,200 मैंने लिख दिया। ये कैसे आया? 9,600 में प्लस किया 9,600, क्योंकि साल में हम 2 दफा खरीदते हैं, 6 मंथ बाद खरीदा 9,600, तो साल का टोटल साल का कितना आएगा? 9,600 प्लस 9,600, आपके पास 19,200 रुपया आपके पास क्या आता है? एनुअल रिक्वायरमेंट। फिर उसको मल्टीप्लाई करेंगे, ऑर्डरिंग कॉस्ट कितनी है? 75 रुपीज डिवाइडेड बाय कैरिंग कॉस्ट कितनी है? तो कैरिंग कॉस्ट निकालने के लिए क्या हम करेंगे? हम पर यूनिट कॉस्ट का विच इज 40 मल्टीप्लाई करेंगे उसको, मल्टीप्लाई उसको उसका 20% लेंगे, मल्टीप्लाई बाय 20 तकसीम 100, तो करेंगे हमारे पास क्या आएगा? 8 आएगा। तो अब कैरिंग कॉस्ट आपकी कितनी होगी? 8 होगी। अब फार्मूले में दोबारा आ जाए, ईओक्यू इज इक्वल टू अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई बाय 19,200 मल्टीप्लाई बाय 75 डिवाइडेड बाय 8। जब आपने ना बटे के ऊपर तीन वैल्यूज को आपस में मल्टीप्लाई किया ना, 2 मल्टीप्लाई बाय 19,200 मल्टीप्लाई बाय 75, तो स्टूडेंट्स आपके पास जो भी वैल्यू आएगी, जो भी वैल्यू आएगी उसको आपने क्या करना है? उसको आपने ना स्टूडेंट्स 8 के ऊपर डिवाइड कर देना है। ठीक है ना? उसको किसके ऊपर डिवाइड कर देना है? 8 के ऊपर डिवाइड करके, तो आपके पास आंसर आता है 3,60,000, 3,60,000 आपके पास आता है। उसका अंडर रूट लें, अंडर रूट लेंगे इस वैल्यू का, तो आपके पास आएगा 600 यूनिट। यानी कि आपका अकाउंटेंट, कंपनी का अकाउंटेंट ये कह रहा है कि सर आपको 600 जब भी माल मंगवाना, साल के अंदर 600 का माल मंगवाओ। आपने टोटल माल मंगवाना है, टोटल मटेरियल मंगवाना है आपने 19,200 का, तो जब भी मटेरियल मंगवाना 600 करके मटेरियल मंगवाओ। ठीक है ना 600 से ज्यादा, ना 600 से कम। लेकिन अब कंपनी कहेगी कि हम तो 9,600 का कर करके माल मंगवा रहे हैं, तुम हमें कह रहे हो सिर्फ खाली 600 का माल मंगवाओ। तो जब हम 9,600 का माल मंगवाया करते थे, हमें साल में सिर्फ 2 टाइम्स माल मंगवाना पड़ता था, क्योंकि 6 मंथ बाद हम माल मंगवाते थे। अगर तुम अकाउंटेंट हमें कह रहे हो कि 600 का बस माल मंगवाओ, तो ये तो हमें काफी दफा माल मंगवाना पड़ेगा, यानी कि हमारे जो ऑर्डर्स हैं वो इंक्रीज कर जाएंगे। तो अकाउंटेंट ये कहेगा सर चाहे ऑर्डर्स इंक्रीज कर देंगे आपको बचत होगी। तो उसने कहा अच्छा बचत होगी, चलो मुझे फिर सेविंग करके दो, जरा कितनी बचत होगी। तो जब भी बचत को फाइंड आउट करना है, सेविंग को फाइंड आउट करना है, तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा, आपने बनाना इनडायरेक्टली प्रूफ टेबल ही होता है, लेकिन प्रूफ टेबल का वर्ड नहीं वो यूज करता। ठीक है ना? याद रखिएगा, सिर्फ प्रूफ टेबल में एक चेंजिंग आती है। क्या चेंजिंग आती है? जब आप प्रूफ टेबल वो पूछते हैं ना, तब आपने 4 रोज ड्रॉ करनी होती हैं, लेकिन जब सेविंग पूछो तब आपने 3 रोज ड्रॉ करनी है। तो आपने क्या किया? आपने 3 रोज ड्रॉ की। कॉलम 7 ही है। नंबर 1 कॉलम ए आर एनुअल रिक्वायरमेंट, नंबर 2 ऑर्डर साइज, नंबर 3 नंबर ऑफ ऑर्डर्स, नंबर 4 ऑर्डरिंग कॉस्ट, नंबर 5 आपका कॉलम हो जाएगा इन्वेंट्री, एवरेज इन्वेंट्री। ठीक है ना? नंबर 6 हो जाएगा कैरिंग कॉस्ट, और नंबर 7 टोटल कॉस्ट। और याद रखिएगा आपने पेपर के अंदर ना कंप्लीट नेम यूज करने हैं, शॉर्ट फॉर्म नहीं यूज करनी। अब देखें एनुअल रिक्वायरमेंट आपकी कितनी है? क्या 9,600 है या 19,200 है? तो ऑफ कोर्स 19,200 है। ठीक है ना? तो आपने 19,200 लिखा, फिर नीचे दूसरी रो में भी 19,200 लिखा, तो एआर आपने क्या किया? कंप्लीट कर दिया। अब देखो ऑर्डर साइज, यहां पे देखना स्टूडेंट्स, जब भी ऑर्डर साइज इस तरह के क्वेश्चन आ जाए ना, जिसमें कंपनी खुद मेंशन करे कि हम साल के अंदर रह के इतना इतना माल मंगवा रहे थे, जैसे जैसे उसने क्वेश्चन नंबर 25 और क्वेश्चन नंबर 26 के अंदर उसने कहा है। क्वेश्चन नंबर 25 के अंदर कंपनी ये कहती थी हम 14,400 करके माल मंगवा रहे हैं हर 4 मंथ बाद। तो इसमें ना जब आपने ऑर्डर साइज बनाना है, ना ही आपने ना कम रखना है, ना ही आपने ज्यादा रखना है, आपने बस ये साबित करने की कोशिश करनी कि तुम जितना मंगवा रहे हो तुम गलत मंगवा रहे हो।
ओके है ना। तो इस वजह से इस क्वेश्चन के अंदर वो कितना माल मंगवा रही है कंपनी, वो 6 मंथ बाद 9600 का वो माल मंगवाते हैं। तो हमने ऑर्डर साइज पहला बनाना है 9600 और दूसरा हमारा ऑर्डर साइज क्या है 600। हमें उसने हमें हमने प्रूव ही यही करके देना है उसको, अकाउंटेंट ने प्रूव या मैनेजर को यही करके देना है कि सर आप 9600 का माल जो है वो महंगा मंगवा रहे हो। हाँ मंगवा, हाँ ये आपको सिर्फ इतना फायदा कि आप साल में 2 दफा मंगवाओगे, बार बार आपको ऑर्डर नहीं देना पड़ेगा। तो सर आपको बार बार ऑर्डर देना भी पड़ जाए तो आपको चीज तो सस्ती पड़े, ये चीज आपके लिए बेनिफिट है। तो इसको प्रूव करने लगे हैं, ठीक है। तो नंबर 3 कॉलम आपके पास क्या है, नंबर ऑफ ऑर्डर्स। तो नंबर ऑफ ऑर्डर कैसे मालूम करते हैं, एनुअल रिक्वायरमेंट है डिवाइडेड बाय ऑर्डर साइज। तो पहली एनुअल रिक्वायरमेंट है 19200, उसको डिवाइड करें 9600 से तो आपके पास नंबर ऑफ ऑर्डर पहला आता है 2। फिर दूसरा एनुअल रिक्वायरमेंट आपके पास क्या है 19200, उसको डिवाइड करें 600 के ऊपर तो आपके पास आएगा 32। यानी कि आपका काउंटर ये बता रहा है कि सर अगर आप 600 रुपए करके 600 का मटेरियल मंगवाते हो, याद रखना आपको 32 ऑर्डर टोटल साल में मंगवाने पड़ेंगे। यानी कि एक साल में 32 दफा आपको माल मंगवाना पड़ेगा, लेकिन आपको सर पड़ेगा सस्ता। यही हम एंड पे जाके प्रूव करेंगे, ठीक है। अब देखिए ऑर्डरिंग कॉस्ट 4 नंबर कॉलम है हमारा ऑर्डरिंग कॉस्ट। ऑर्डरिंग कॉस्ट कैसे फाइंड आउट करते हैं, आपके क्वेश्चन में जितनी भी ऑर्डरिंग कॉस्ट दी हो वो है 75 रुपीज। तो इसको क्या करो, इसको मल्टीप्लाई कर दो, आपका ये जो नंबर ऑफ ऑर्डर आए हैं तो आपके 75 2 मल्टीप्लाई बाय 75 तो 150, पहला ऑर्डरिंग कॉस्ट आ गया 150। फिर 32 मल्टीप्लाई बाय 75 तो वो आपका आ गया 2400, यानी कि 2400 आपके पास ऑर्डरिंग कॉस्ट सेकंड वन आ गई। फिर आपके पास एवरेज इन्वेंट्री। तो एवरेज का मींस क्या होता है, जब भी एवरेज का वर्ड आए मैं बार बार कहता हूं आपको कि आप डिवाइड 2 से ही करोगे, चाहे जो भी आपको रिक्वायरमेंट दी हो। तो एवरेज के नीचे हमने 2 से डिवाइड करना है, लेकिन किसको, ऑर्डर साइज को, ठीक है ना। ऑर्डर साइज कौन सा पहला आपके पास है 9600 डिवाइड बाय 2 किया तो 4800 आया। इसी तरह 600 को डिवाइड किया आपने 2 के साथ तो आपके पास 300 आया। यानी कि आपके पास जो एवरेज इन्वेंट्री आई वो आई 4800, फिर आपके पास आई 300। इसी तरह कैरिंग कॉस्ट हम मालूम करने लगे हैं। तो कैरिंग कॉस्ट आपके पास कितनी है, ये देखें 8 है आपके पास कैरिंग कॉस्ट। तो इसको मल्टीप्लाई करें एवरेज इन्वेंट्री से। तो पहली एवरेज इन्वेंट्री आपके पास है 4800, मल्टीप्लाई बाय 8 से करेंगे तो ये आएगी 38400, ठीक है स्टूडेंट्स। फिर सेकंड वन देखें, एवरेज इन्वेंट्री आपके पास क्या है 300 को मल्टीप्लाई करेंगे 8 के साथ कैरिंग कॉस्ट तो आपके पास आएगा 2400, 2400। अब क्या करें, टोटल कॉस्ट में ही आपको पता चलेगा कि कंपनी का जो अकाउंटेंट है वो सही सजेशन दे भी रहा है मैनेजर को कि नहीं दे रहा। अब देखिए टोटल कॉस्ट मालूम करने के लिए आपने क्या करना है, ऑर्डरिंग कॉस्ट प्लस कैरिंग कॉस्ट। तो ऑर्डरिंग कॉस्ट पहली क्या है 150 और कैरिंग कॉस्ट फर्स्ट वन क्या है आपके पास 38,400। तो 38,400 में 150 प्लस किया तो आपके पास आता है 38,550 रुपीज, ठीक है ना। तो पहली टोटल कॉस्ट आपकी ये आ गई। यानी कि अगर कंपनी जो है ना, यानी जो कंपनी जिस सिनेरियो को कंपनी लेके चल रही है, अगर इसी सिनेरियो से कंपनी चलती जाए ना तो साल के अंदर कंपनी को टोटल जो कॉस्ट पड़ती है वो 38,550 रुपए पड़ती है, ठीक है ना। अब देखिए अकाउंटेंट की बात की तरफ चलते हैं, अगर उसकी सजेशन माने तो हमें कितना खर्चा पड़ेगा, ठीक है ना। अब देखिएगा जरा ऑर्डरिंग कॉस्ट सेकंड वन क्या है आपकी 2400 यानी कि 2400 और कैरिंग कॉस्ट भी सेकंड वन हमारे पास क्या है 2400। तो दोनों को प्लस करें तो 4800। अगर हम अकाउंटेंट की बात माने ना, चाहे हमें साल में 32 ऑर्डर 32 दफा माल मंगवाना पड़ता है, ऑर्डर का मतलब होता है बार बार माल मंगवाना, ऑर्डर देना, ठीक है ना। चाहे कंपनी को 32 दफा साल के अंदर माल मंगवाना पड़ता है, लेकिन कंपनी को ना जो कॉस्ट लगता है, जो खर्चा लगता है ना कंपनी का, वो सिर्फ 4800 लगता है। तो अब यहां से आप फील कर रहे हो कि जो कह रहा है अकाउंटेंट कह रहा है वो बिल्कुल ठीक बात कह रहा है, ठीक है ना। अब देखिएगा जरा सेविंग कितनी हुई कंपनी को, कितना, अगर कंपनी इस प्रोसीजर को फॉलो करे तो कंपनी को कितना फायदा होगा। देखें आपको यहां से ही पता चल गया कि बड़े वाली अमाउंट जो है वो टोटल कॉस्ट में बड़ी आ रही है और दूसरी वाली अमाउंट छोटी आ रही है। तो आपने क्या करना है 38,550 में से माइनस किया 4800 तो आपके पास जो बचत होती है वो 33,750, यानी कि 33,750 रुपीज कंपनी को बचत होती है, सेविंग होती है, अगर वो अकाउंटेंट की बात को फॉलो करें।
ठीक है ना। तो आपको मैं बार ये अकाउंटेंट मैनेजर क्यों लेता हूं, क्योंकि आप स्टूडेंट्स को ये पता होना चाहिए कंपनी के अंदर जो कॉस्ट अकाउंटिंग जिसने की होती है, जिसने कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर एमफिल पीएचडी की होती है, वो बताता है कंपनी को कि आप इस प्रोसीजर से इस वक्त इतना माल आपने मंगवाना है। ठीक है ना। जाहिर सी बात है, ये आप एक प्रैक्टिकल चीज पढ़ रहे हो तो आप इस बात को अंडरस्टैंड कर ले। मैं दोबारा से सिनेरियो पेस्ट कर देता हूं। क्या अगर कंपनी 9600 का माल मंगवाती है हर 6 मंथ बाद, तो कंपनी को साल के अंदर टोटल 2 दफा बस माल मंगवाना पड़ेगा। ठीक है ना। टोटल माल कितना मंगवाना है, 19200। ये हमें बताया नहीं था, वो हमने खुद से ना इनडायरेक्टली हमने अज्यूम कर लिया ना। कैसे अज्यूम किया मुझे, मैं आपको कहूं कि आपके पास 2 रुपीज हैं, तो आपने ना 2 दिन बाद आपके पास कितने रुपीज होंगे, एक दिन में आपके पास 2 रुपीज हैं, तो दूसरे दिन आपके पास कितने होंगे, तो आपने टोटल बताओ, तो आपने कहना सर 4 होंगे, 2 आज डाल दे 2 कल डाल दे, तो टोटल 4 ही हुए। इसी तरह एक साल के अंदर अगर कंपनी ने टोटल माल मंगवाना है, तो हाफ ईयर में 6 मंथ बाद अगर 9600 का माल मंगवाती है, तो नेक्स्ट 6 मंथ बाद भी तो 9600 का माल मंगवाएगी, तो टोटल कितना हो गया 19200 का। अच्छा, कंपनी 9600 का माल मंगवाती है, इस सिचुएशन में कंपनी को सिर्फ 2 ऑर्डर देने पड़ते हैं, लेकिन कंपनी को जो कॉस्ट बर्दाश्त करनी पड़ती है वो 38400 को सॉरी 38550 कॉस्ट उससे खर्चा बर्दाश्त करना पड़ता है। ठीक है ना। अगर अकाउंटेंट की बात को वो फॉलो करें, तो कंपनी को हर कंपनी को 600 करके ऑर्डर मंगवाना पड़ेगा, लेकिन साल के अंदर टोटल 32 ऑर्डर मंगवाने पड़ेंगे, 32 दफा माल मंगवाना पड़ेगा। लेकिन उस 32 दफा माल मंगवाने में थोड़े ऑर्डर में फायदा ये होगा कि कॉस्ट कम लगेगी, खर्चा कम लगेगा। कॉस्ट मींस खर्चा ही होता है। ठीक है ना। वो कितना लगेगा 4800। अब इसमें सेविंग कितनी कंपनी को होगी, अगर कंपनी अपनी वाली सिचुएशन में से अपनी टोटल कॉस्ट में से अकाउंटेंट की टोटल कॉस्ट को मनफी कर दे, माइनस कर दे, सब्ट्रैक्ट कर दे, तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा उसको बचत हो जाएगी कितनी, 33,750 कंपनी को ये सेविंग हो जाएगी। ये है स्टूडेंट्स एक कंप्लीट क्वेश्चन। मैंने अपनी तरफ से ये कोशिश किया है कि आपको आपके लेवल तक जाके समझाने की पूरी कोशिश की जाए। इसके अलावा फिर भी आपको इसी क्वेश्चन के अंदर कोई इशू है, कोई प्रॉब्लम है, तो कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। अब मैं वीडियो को पॉज कर देता हूं ताकि आप इसकी पिक ले सको। अब तक इतना ही, अपना ख्याल रखें, अपने इस यूट्यूब चैनल का भी। अल्लाह हाफिज।